नमस्ते दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसके साथ में 15,800 का जो निफ्टी का लेवल है वो टच हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा डीप में एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। ये थोड़ा वीडियो जो है वो 5 से 10 मिनट ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उसके साथ में नॉलेज देने का कोशिश किया हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात किया है जहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। डायरेक्टली चलते हैं आज के वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो वीडियो सामने आपको चार्ट दिख रहा है, जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है दोस्तों। हम कल के लिए पहले देख लेते हैं क्या निफ्टी के रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट्स है। ऑलमोस्ट सपोर्ट देखेंगे तो इमीडिएट जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो जो गैप अप ओपनिंग होने के कारण जो अपर एंड ऑफ द गैप है, ये जो गैप बन रहा है उसका ऊपर का जो चैनल है यानी 1580 15,080 के आसपास का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। सब इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो ये रहेगा। उसके नीचे का जो सपोर्ट रहने वाला है वो प्रीवियस स्विंग का हाई हो सकता है, वो अराउंड आएगा 15,020 से लेकर 15,000 का लेवल। ये लेवल जो है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों। तो ये जो दो सपोर्ट दिए हुए हैं वो इमीडिएट लेवल के आसपास से आपको काम कर सकते हैं। लेकिन इन केस करेक्शन होता है तो यहाँ पे उससे नीचे भी प्राइस आता है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो अराउंड 14,930 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट, अगला सपोर्ट जो है वो बन सकता है। तो ये 3 लेवल के ऊपर ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा उसके लिए हमने जो कल जैसे हमने बात किया था कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करते हैं, वो एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके जो लेवल्स निकले हैं वो आपके सामने लेके आता हूँ। इमीडिएट लेवल्स जो बने हुए वो है पहला 15,220 के आसपास का 15,220 जो ये लेवल दिख रहा है आपको इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 15,220 ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके ऊपर 15,280 का वो अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके ऊपर वाला अल्टीमेट टारगेट या अल्टीमेट प्रोजेक्शंस जो बनेंगे वो 15,400 रुपये के आसपास का बनेगा। ये जो लेवल्स है, ये अल्टीमेट टारगेट या अल्टीमेट प्रोजेक्शंस या अल्टीमेट रेजिस्टेंस, ये मैं 3 वर्ड यूज़ अलग अलग तरह से कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेट प्रोजेक्शंस जो है वो 15,400 को ही क्यों मैं रखा है उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा डीप में एनालिसिस करते हैं आज के सिनेरियो का, जो आज बना हुआ है या आज जो सिनेरियो बना या आज सिनेरियो जो हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने कल बात किया था कि इतने बड़े मोमेंटम के बाद में एक प्राइस कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन आज के डे में, पूरे दिन में, आज के गैप अप ओपनिंग के बाद में प्राइस आपको देखिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ देखा। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन या प्राइस करेक्शन नहीं मिला दोस्तों आपको, लेकिन आज के सिनेरियो में, इंट्राडे के सिनेरियो में आपको टाइम कंसोलिडेशन या टाइम करेक्शन होता हुआ दिखा। ये जो मोमेंटम है ये आप देख सकते हो, इसे प्राइस करेक्शन बोला जाता है। प्राइस करेक्शन बोलने से अच्छा इसे बोला जाता है टाइम करेक्शन दोस्तों। ये जो सिनेरियो बन रहा है या ये जो बना हुआ है उसे प्राइस करेक्शन ना बोलते हुए टाइम करेक्शन, क्योंकि 2 तरह के करेक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन क्या होता है कि मार्केट मोमेंटम दिया, वापस 50% करेक्ट हुआ और वापस मोमेंटम दिया, लेकिन ये है प्राइस करेक्शन। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, प्राइस मोमेंटम बढ़ा देता है लेकिन कुछ दिनों के लिए प्राइस जो है वो वही छोटे रेंज में ही कंसोलिडेट होता रहता है। तो ये इसे बोला जाता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो प्राइस करेक्शन होता है या टाइम करेक्शन होता है। टाइम करेक्शन में आपको बहुत छोटा रेंज मिलता है मोमेंटम का, वैसा ही हुआ क्योंकि आज जो है इतने बड़े मोमेंटम के बाद में उसके साथ में आज एक रन अवे गैप भी क्रिएट हुआ है। ये रन अवे गैप क्यों होता है, एक टाइप ऑफ गैप है रन अवे गैप। रन अवे गैप जो है वो क्या होता है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 15,000 का लेवल जो है निफ्टी ने बहुत दिनों से वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप डेली चार्ट्स में देखेंगे तो आपको डेली चार्ट्स में पता चलेगा, और डेली चार्ट्स में अगला प्रोजेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। ऑलमोस्ट 15,000 का लेवल देखिए यहाँ पे टेस्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 से 8 बार, 7 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। 8वीं बार उसने रन अवे गैप दिया, तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो चुका था। ये जो 15,000 का लेवल है वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस हो चुका था, और वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए एक बड़ा
सपोर्ट चाहिए होता है, जहाँ पे बायर का सपोर्ट बहुत बड़ा मिला और प्राइजेस सडनली ऊपर चले गए और गैप अप ओपनिंग हो गया। दोस्तों इसे रन अवे गैप बोला जाता है। ये रन अवे गैप मार्केट के लिए एक स्ट्रेंथ का सिनेरियो बताता है, और ये स्ट्रेंथ का सिनेरियो जो है वो क्यों बता रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 15,400 के बारे में। 15,400 जो है 15,400 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए हम छोटा चार्ट लेते हैं, 15 मिनट का जो चार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको बड़ा जो प्राइस है यहाँ पे कर्व पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। दोस्तों ये कर्व पैटर्न का मैं प्रोजेक्शंस लेता हूँ। दोस्तों प्रोजेक्शंस लेने के लिए हम प्रोजेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रोजेक्शंस का टूल मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मिनिमम से लेके मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,020 15,050 के आसपास का मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, और उसको मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ। तो क्या लेवल्स आ रहे हैं वो देखिए, ऑलमोस्ट 15,400 का लेवल जो मैंने अल्टीमेट प्रोजेक्शंस बोला था, अल्टीमेट रेजिस्टेंस बोला था, उसके पीछे का रीज़न जो है, लॉजिक जो है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस देना बहुत इजी होता है दोस्तों, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं तब तक मैं आपको ये तरह से, या आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं ये पैटर्न्स या जो ये डिस्कशन करते रहते हैं वो हम कंटिन्यू चालू ही रखेंगे। इनकेस आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है या ये प्रोजेक्शंस अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक द हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा हिट करिए लाइक बटन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पे अल्टीमेट इमीडिएट टारगेट्स, इमीडिएट प्रोजेक्शंस, टारगेट में वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, इमीडिएट प्रोजेक्शंस यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमने पैटर्न एनालिसिस किया हुआ है। पैटर्न एनालिसिस में देखते हो तो पैटर्न एनालिसिस में जो ब्रेकआउट्स मिला है पैटर्न का, उसका प्रोजेक्शन जो बन रहा है वो 15,400 के आसपास के बन रहे हैं। तो 15,400 का पहला इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है या प्रोजेक्शंस हो सकता है। दोस्तों उसके आगे जाएंगे और हम अगला प्रोजेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगला प्रोजेक्शंस आपको डेली चार्ट में मिलेगा। दोस्तों डेली चार्ट्स में आप देख सकते हैं, या हम 4 आवर चार्ट्स में भी निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा ये जो ब्रेकआउट था अराउंड 15,050 के आसपास का, ये ब्रेकआउट लेवल मैंने एक राउंड फिगर पकड़ा है। वो ब्रेकआउट बॉटम से यानी ऑलमोस्ट 14,200 से 15,000 के आसपास ये स्टॉक, ये इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूअसली मोमेंटम दे रहा था। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, वहाँ से वापस ऊपर गया, यहाँ से वापस ऊपर गया। उसके बाद में हमने संडे के वीडियो में देखा था कि यहाँ पे एक इनिशियल साइन दिख रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की शिफ्ट होते हुए देखा है आपने कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, ब्रेकआउट दे चुका है। तो उसका प्रोजेक्शंस निकालते हैं हम, जो बॉटम से प्रोजेक्शंस निकलता है पोजिशनल इसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बॉटम से प्रोजेक्शन निकालते हैं अराउंड 14,250 या 200 से लेके 15,000 के आसपास का। तो ये प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो क्या ऊपर के प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं वो देखते हैं। ऊपर का प्रोजेक्शन मिल रहा है दोस्तों 15,850 के आसपास, 15,850। तो ये जो लेवल है 15,850 के आसपास का, ये जो ब्रेकआउट मिला उसका अल्टीमेट प्रोजेक्शंस हो सकता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि निफ्टी का प्रोजेक्शंस या निफ्टी का पॉसिबिलिटी है अगेन 15,800 की तरफ जाना। तो ऊपर के प्रोजेक्शन जो रहेंगे वो 15,800 के आसपास के हो सकते हैं। दोस्तों तो ज़रूर ये वीडियो आपने अभी तक जो देखा है उसको पसंद आया होगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम रोज़ के रोज़ आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों हमने बात कर लिया निफ्टी के बारे में, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है वो भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक 15 मिनट का या कल के लिए बात कर लेते हैं कि क्या प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, क्या मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे भी आपको प्राइस करेक्शन ना देखते हुए टाइम करेक्शन आपने आज के दिन में पूरा देखा, क्योंकि यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग के बाद में, एक बड़े गैप अप के बाद में प्राइस जो है मोमेंटम यहाँ वही कंसोलिडेशन एरिया में करता रहा, और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस था 34,250 के आसपास का वो उसने टेस्ट किया और वापस एक छोटा करेक्शंस आपको देखने को मिला। तो ये करेक्शंस के लिए या ये करेक्शन या ये जो पैटर्न है वो वापस रीटेस्ट होता है। तो नीचे के प्रोजेक्शंस आपको इमीडिएट बनेंगे 33,000, जो नीचे के सपोर्ट जो बनेंगे वो 33,800 के आसपास के बनेंगे। 33,800 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे जो सपोर्ट बनने वाला है वो 33,600 के आसपास का बनेगा। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे बनने वाला है,
रेजिस्टेंस बनेगा अराउंड 34,250 के आसपास, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस बनने वाला है वो 34,600 से लेके 700 के बीच का आपको ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा। दोस्तों यहाँ पे भी एक पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा लंबा, मैंने जैसा बात किया था इनिशियली कि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए हम डेली चार्ट्स में बनते हैं कि डेली चार्ट्स में क्या सिनेरियो बन रहा है, या 4 आवर चार्ट्स में भी आप देख सकते हो कि क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे मोमेंटम देखिए, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न जो आपने बहुत बार मेरे पास से मुंह से सुना होगा या ये मेरे वीडियो में देखा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो है मैं आपके सामने लेके आता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो आप देख रहे हो वो एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आपको इस तरह से कुछ देखने को मिला है। यहाँ पे आप दूसरा भी पैटर्न देख सकते हो कि ये पैटर्न, यहाँ पे आप कंसोलिडेशन पैटर्न बोल सकते हो इसको, इमीडिएट कंसोलिडेशन पैटर्न, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के साथ में एक फ्लैग ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो पहला पैटर्न का ब्रेकआउट जो बनेंगे वो डब्ल्यू पैटर्न का प्रोजेक्शंस लेते हैं। तो आपको प्रोजेक्शंस लेने की कोशिश करते हैं यूजिंग प्रोजेक्शन टूल। प्रोजेक्शन टूल का यूज़ करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शंस निकालते हैं। तो पहला प्रोजेक्शंस जो बनेगा वो 34,200 के ऊपर इनकेस ये ये इंडेक्स निकलता है तो ऊपर के प्रोजेक्शंस जो बनेंगे वो 36,200 के आसपास के आपको ऊपर के प्रोजेक्शंस बन सकते हैं। और हम जो सेकंड पैटर्न के बारे में बात किया था, फ्लैग पैटर्न के बारे में बात किया था, तो फ्लैग पैटर्न का पहला ब्रेकआउट हमने तो बात कर लिया कि फ्लैग का ब्रेकआउट मिलता है तो 36,200 के आसपास के आपको प्रोजेक्शंस मिल सकते हैं। लेकिन पोल से मैं एक प्रोजेक्शन निकालता हूँ, ये पोल टू टॉप ऑफ द पोल ये निकालता हूँ, तो क्या प्रोजेक्शंस बन रहे वो सिनेरियो देखते हैं कि क्या ऊपर के प्रोजेक्शंस हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, उसके लिए बात करते हैं। तो उसका प्रोजेक्शंस निकालते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 37,500 के 37,000 जो प्रीवियस टॉप भी था, अराउंड जो ये टॉप लगा था वो 15 फरवरी के आसपास जब टॉप लगा था, वो प्रोजेक्शन वो प्राइजेस अगेन आपको टच होते हुए देखेंगे इन केस ये प्रोजेक्शंस कंटिन्यू रहता है तो, या ये प्रोजेक्शन या ये पैटर्न वैलिडेट होता है तो ये वैलिडिटी के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 37,500 के ऊपर के प्रोजेक्शन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये पैटर्न के ऊपर या ये प्रोजेक्शंस पैटर्न ब्रेकआउट मिलता है तो प्रोजेक्शंस के ऊपर ध्यान रखेंगे और इन फ्यूचर में उसके बारे में हम ज़रूर बात करते रहेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स कल के लिए बेसिकली कल के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि पहला जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है वो है आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आप देख सकते हो तो डेली चार्ट में यहाँ पे प्राइस जो है या स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। दोस्तों कंसोलिडेशन जोन जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्लियर कट कंसोलिडेशन जोन है। क्लियर कट कंसोलिडेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा बड़ा चार्ट आपके सामने लाते हो या आप बड़ा चार्ट लाते हो तो ये पूरा प्राइस मोमेंटम देखिए, प्राइस ऊपर गई, कंसोलिडेट हुई, वापस प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे टाइम कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। टाइम कंसोलिडेशन, ये प्राइस कंसोलिडेशन के साथ में टाइम कंसोलिडेशन और एक फ्लैग ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। इनकेस फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो कम से कम यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट का लेवल जो है वो 1470 से लेके 80 का लेवल जो है वो क्रॉस करता है। तो यहाँ पे आपको 1680 से लेके 1700 के प्रोजेक्शंस आपको ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट का जो 200 रुपये का मिनिमम प्राइस प्रोजेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। और इनकेस ये प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ और बढ़ते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेट प्रोजेक्शंस जो बनेंगे या अल्टीमेट ऊपर के लेवल जो बनते हैं वो अराउंड 2100 के आसपास के बनेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए जा रहे। इनकेस आपको कोई ट्रेड करना है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड करिए। या आपको इनकेस ये पैटर्न्स पता है तो आपके रिस्क के ऊपर आप ये पैटर्न के ऊपर या ये स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि यही स्टॉक्स, ये पूरे वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आपका खुद का आप एनालिसिस करके आपके पोजीशंस ले सकते हो या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर बात कर सकते हो। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगले स्टॉक के बारे में जो है, अगला स्टॉक जो है वो है REC लिमिटेड का। REC लिमिटेड में आप शॉर्ट टर्म में मैं पहला बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में आप देखिए यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम के बाद में एक मोमेंटम हुआ, प्राइस कंसोलिडेशन हुआ। प्राइस कंसोलिडेशन जो हुआ यहाँ पे इमीडिएटली आपको दिख रहा है कि एक
फ्लैग ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लैग ब्रेकआउट का जो ऊपर का लेवल है वो अराउंड 145 के आसपास का है। 145 के ऊपर यहाँ पे इमीडिएट प्रोजेक्शंस जो बनेंगे 153 के आसपास के बनेंगे। 153 के ऊपर आपको प्रोजेक्शंस जो बनेंगे वो कम से कम यहाँ पे 20 रुपये के ऊपर के, यानी अराउंड 165 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी 145 के ऊपर ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक तो ऊपर के पहला प्रोजेक्शन जो रहेगा वो 153 से लेकर 155 के आसपास हो सकता है। उसके ऊपर का जो प्रोजेक्शंस बनेंगे वो बनेगा 165 के आसपास का। 165 के ऊपर हम आगे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस कंटिन्यू हो सकते हैं या इनकेस ये ब्रेकआउट मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको डेली चार्ट में भी देखने को मिलेगा। ये डेली चार्ट्स में देखिए यहाँ पे 165 155 का प्रोजेक्शंस इनकेस ब्रेक होता है या ये रीच करता है, उसके बाद में यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल सकता है और ऊपर के और प्रोजेक्शंस ओपन हो जाएंगे दोस्तों। तो ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर बात करेंगे और कल के वीडियो में या अगले कुछ वीडियो में हम ज़रूर इसके ऊपर अपडेट लाते रहेंगे। अगला और फाइनल स्टॉक है दोस्तों वो है अपना HDFC बैंक का। HDFC बैंक में आप डेली चार्ट्स में देख सकते हो एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे ये स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये बेस फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आज के जो सेशन में गैप अप ओपनिंग हुआ है वो ब्रेकआउट दे चुका है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 1490 के आसपास का बनेगा। इनकेस ये स्टॉक 1490 के ऊपर निकलता है तो आपको कम से कम यहाँ पे जो है वो 1590 से लेकर 1620 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है वो 3 स्टॉक्स और हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर आपको कुछ ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। उसके साथ में जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोज़ के रोज़ आपके सामने लेके आते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वापस हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।